यहाँ से सब मीडिया उनका ही है, सब सामान उन्हीं का ही है, टेलीविज़न उनके है, सब मीडिया उनके में बोल लेंगे तो ठीक रहेगी। अगर कोई नहीं बोल लेंगे तो सब पर मुकदमे होंगे, सब होगा। किसी का भी एनकाउंटर करवा दे, किसी पे लाठीचार्ज करवा दे। कम से कम देहात में जाकर देखे किसान की क्या हालत है। सोने की थाली में कटोरी में उन्हें खाना खुआ जा रहा, यहाँ से पत्तल भी नहीं नसीब हो रही। हिंसा में हम विश्वास नहीं करते। अपनी बात है, अपनी मांग है हमारी। यहाँ तो सिर्फ एक बिरादरी की बात है, जाट आरक्षण की बात है। भाजपा सरकार है वो तो दावे करती है कि हमने 2014 के बाद किसानों के लिए ही काम करा है, उन्हीं के हित में काम कर रहे हैं। हमारे लिए कोई काम नहीं हुआ। नमस्कार, मैं नूरजहां। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ताल कटोरा स्टेडियम में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं नरेश टिकैत जी। तो इन्हीं से हम जो जाट महाधिवेशन के चलते ही जो यहाँ पे आए हैं, इसी को लेकर हम बात करेंगे। आपकी इसमें मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग तो आरक्षण की है। केंद्र में इस बिरादरी को आरक्षण चाह मिलना, इस बिरादरी का हर उसमें योगदान रहा देश की आज़ादी में। वैसे तो सबका योगदान है, कोई ऐसी बात नहीं, पर एक पहले से ये मांग उठती आ रही भाई जाट आरक्षण होना चाह। खेलों में इनकी जो या युवा पीढ़ी है, खेल में बहुत अगवानी में स्वर्ण पदक रजत पदक ये जीत कर ला रही। सेना में इनका काफ़ी भूमिका है, अच्छी हुआ है। तो आरक्षण की भी बात है, जब ये आश्वासन दे जब इलेक्शन हो अगर भाई इसमें केंद्र में आरक्षण मिलेगा इस बिरादरी को, तो क्यों नहीं मिलना चाहता, मिले इनका जो। लेकिन इसी बिरादरी में कहते हैं ना कि बहुत जमीनें हैं इनके पास, जमींदार है, तो आरक्षण क्यों दे इनको? नहीं, फिर जब या आरक्षण की ऐसी बीमारी है तो इसे खत्म ही करो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। जो योग्य हो, कोई अच्छा हो, ठीक हो पढ़ाई लिखाई में, तो ये बीमारी पार क्यों दी? नहीं, अगर इसे खत्म कर देंगे तो जो शेड्यूल कास्ट है, जो पिछड़े वर्ग हैं, वो कहाँ जाएंगे फिर? नहीं, तो हम तो पिछड़ू तभी नीचे आ गए। हमारे देहात के हालात तो देखो क्या हालात है। हम तो पिछड़ू में ही आ रहे। जमीन हमारे पे कुछ रह नहीं रही, थोड़ी थोड़ी जमीन रह रही, सरकार उस जमीन को भी ले रही। आप ही लोगों को एकदम संपन्न बिरादरी बताया जाता है कि आप आरक्षण लेके क्या करेंगे? संपन्न नहीं, कुछ एक तो बताओ ऐसा भाई योगदान है हमारा। जो आरक्षण ना हो तो वह भी बात है, ऐसा हमारी मांग है, हमारी जायज मांग है। तो जो सेवा है, सर्विस है सरकारी, उसमें तो हमारी भूमिका होनी चाहिए, उसमें वह होनी चाहिए, हिस्सेदारी चाह होनी। तो जब इतनी बड़ी वाह हो रही बात, तो ना आरक्षण चाह मिलना। स्टेट टू में है आरक्षण, केंद्र में आरक्षण तो मांग रहे हैं। तो इसे आरक्षण दे देना चाह, नहीं आरक्षण देते तो इसे खत्म करो, इसे कोई सबका खत्म कर दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर सरकार आपको आरक्षण नहीं देती है, फिर आप क्या करेंगे? नहीं, हम क्या करते हैं, सब मांग है। देखो कितने बड़े सारे कुछ पंचायत हो रही, वो हो रही। तो मतलब सरकार से आपकी ये मांग है कि आरक्षण क्या लड़ते रहेंगे जी? नहीं भाई, एक तो बताओ, हम हिंसा में हम विश्वास नहीं करते। अपनी बात है, अपनी मांग है हमारी। जो किसान है, में परेशान है, कहीं भी उनकी फसलों के रेट नहीं मिल रहे। आज किसानों की देहात में जो रहने वाले, उनकी बड़ी हालत खस्ता लेकिन है। मतलब कह रहे हैं सरकार उन्हें 12,000 प्रतिवर्ष पैसा दे रही है। हमारे पास तो पैसा कहीं आ नहीं। पैसे की उसकी मैंने कर दो, हमने आज तक को कह दिया उस पैसे को बंद कर दो जहाँ वो दे रहे, जहाँ खजाना खोल रखा है सरकार ने। लेकिन कहते हैं कि जब चुनाव आते हैं आप लोगों को मतलब आंदोलन लेके आप आ जाते हैं, आंदोलनकारी बताया जाता है आप लोगों को। नहीं, वो तो कुछ ही बता लो। ऐसा आंदोलनकारी, कोई आंदोलन करना कोई बुरी बात थोड़ा ही है। अपनी मांग है, शांति के तरीके से देश की आज़ादी में भी आंदोलन हुए, तो वही आंदोलन शांति के तरीके से हम आंदोलन चला रहे। तो इसमें कोई कहीं क्यों आए, कोई इस आंदोलन में तो कोई परेशान हो जाता होगा, इसके लिए हम खेद जतावे। जो कोई परेशान हो जाता हो, किसी को रास्ते में कहीं कुछ ऐसी बात हो जाती है, उनके लिए खेद जतावे भाई ऐसा हुआ नहीं होता, हमारी मजबूरी है। तो कोई हमारे तो हम किसी को परेशान नहीं करते, कोई सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं करते। क्या आंदोलन करना भी गुनाह है? कोई बताओ, आंदोलन करना अगर गुनाह है, अगर कुछ नहीं कह है रहे हैं जब चुनाव आते हैं तभी आप आंदोलन छेड़ते हैं।
नहीं, आंदोलन तो चल रहा है। उस आंदोलन में कहाँ तो ये गाजीपुर बॉर्डर पे पूरे उसमें किसान आंदोलन 13 महीने आंदोलन चला, तो जब तो कोई इलेक्शन नहीं था। इलेक्शन का हमारा क्या, हम तो यहाँ कोई चुनावी सभा थोड़ा ही है ना, हमें कोई इलेक्शन की बात है कि भाई हम इलेक्शन की किसी के आ गया, तो सभी आ रहे, भारतीय जनता पार्टी के भी आ रहे और पार्टी तो भी हो रहे। यहाँ तो किसी की कोई वानी, यहाँ तो सिर्फ एक बिरादरी की बात है, जाट आरक्षण की बात है। कोई जो केंद्रीय मंत्री भी है, सब आपस में मेल चेड़ है, सबका आना जाना है। अगर आपको आरक्षण नहीं दिया जाता है तो फिर आगे भी आप मतलब आप ऐसे प्रोग्राम करेंगे? हाँ, प्रोग्राम तो होते रहे, प्रोग्राम तो होते रहेंगे, प्रोग्राम की नहीं हुआ कुछ बात है। हाँ, प्रोग्राम तो होते रहेंगे। लेकिन जो भाजपा सरकार है वो तो दावे करती है कि हमने 2014 के बाद किसानों के लिए ही काम करा है, उन्हीं के हित में काम कर रहे हैं। हमारे लिए कोई काम नहीं हुआ, कुछ भी काम नहीं हुआ। वो कहती है समृद्ध भारत, समृद्ध किसान। बस सब तो कहने को तो कुछ ही कह लो। यहाँ से सब मीडिया उनका ही है, सब सामान उन्हीं का ही है, टेलीविजन उनके है, सब मीडिया उनके में बोल लेंगे तो ठीक रहेगी। अगर कोई नहीं बोल लेंगे तो सब पे मुकदमे होंगे, सब होगा। किसी का भी एनकाउंटर करवा दे, किसी पे लाठीचार्ज करवा दे। कम से कम देहात में जाकर देखे किसान की क्या हालत है, किस तरह का गुजर बसर कर रहे। गरीबी तो वहाँ देखो ना जाकर, यहाँ कहाँ गरीबी, यहाँ तो आलिशान है। देखिए ये स्टेडियम बन रहा है, शीशे की दीवार है, सिर्फ बैठने उठने का है। तो गांव में भी तो जिनके पास में कोई सिर झकने को जगह भी नहीं है, सब पन्नी डाल रखी हो रखा है। तो देहात को देखो जाकर क्या है, देहात में क्या स्थिति है, क्या किस तरह के हालात किसान के है, मजदूरों की है, जो किसी के घर में सब्जी भी नहीं बनती उनकी भी तो देखो। उन्हें वहाँ से देखो, यहाँ से कई करोड़, कई सौ करोड़ रुपए के ये 220 कौन सा हुआ यहाँ G20 इसमें लगा दिए। विदेशी जो हमारे विदेशी में आ रहे हैं उसी के माध्यम से विदेशों में नाम हुआ है मोदी जी का। नहीं, मोदी जी तो सर नाम वहाँ नाम हो रहा है, यहाँ नाम बदनाम लग रहा है। उसे भी तो देखो, उन्हें सोने की थाली में, कटोरी में उन्हें खाना खुआया जा रहा, यहाँ से पत्तल भी नहीं नसीब हो रही। तो इतना फर्क क्यों है? पर वो तो कहते हैं कि हम 24-24 घंटे काम करते हैं, देश के लिए, देश की सेवा करते हैं। चलो बढ़िया, उसके मुंह तक मैंने तो कोई लिखड़ी जगी काम करे, कामों को अन्ना छील रहे, क्या करे? ऐसा प्रधानमंत्री है, काम की तो काम का तो बन गया प्रधानमंत्री, बताता। लेकिन उन मतलब प्रधानमंत्री जी जो 9 साल से सरकार चला रहे हैं, उनको भी तो आप ही लोगों ने चुना है। तो हम क्या बुराई कर रहे हैं उनकी? ठीक है, सरकार चलाओ, हम क्या कुछ, हम कोई वो तो नहीं कर रहे भाई। ये जो यह नीति है, एक तो देखो, जैसा गन्ने का किसान है, ये चीनी का रेट नहीं बढ़ा रहे, थोड़ा घना चीनी का रेट बढ़ा दे, गन्ने का किसान वो हो जा। बिजली है, बिजली का कम रेट कर लो, और किसान को क्या चाह, एक किसान का सम्मान रह जा। और राज तो ये कर रहे, हमें क्या इनका राज छीनना, पर ये जगह जगह आंदोलन हो रहे, तो क्यों कर रहे हैं इस तरह की बात? एक श्यामली मिल है, उसमें 200 मुझे लगा 13-14 करोड़ रुपए बकाया है उस मिल पे। वो मिल किसानों ने बंद कर रखा, तो पैसा क्यों नहीं दे रहे उनका? सरकार के बहुत लंबे हाथ है उसमें, मलक परवाड़ा है, यहाँ मोदी नगर है। तो इस तरह की क्यों बात करें? पैसा दो किसान का। हमने सरकारी रेट में गन्ना दे दिया, हम क्या कहाँ तक जाए? हम बिजली का बिल भी है, कोई बीमार है, कोई पशु खरीदना, किसी को कुछ करना, और हमारा पैसा मिल मालिकों का है। तो क्यों कर रहे इस तरह की बात? देहातों में जाकर किसान के हालात देखो, किस हालात है किसान आज जूझ रहा। और ये बात मिलान को तो कोई को किसी तरह की मिला दो। हाँ, एक आखिरी सवाल, आप जो यहाँ पे सब एकत्रित हुए हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? संदेश तो एक तो बताओ, 13 स्टेट टू के जाट आ रहे थे यहाँ से, तो एक अपना परिवार है, यहाँ मिल गए, कोई तोड़ फोड़ किसी की नहीं हुई, कुछ हुआ नहीं हुई, कोई गंदी भाषा किसी ने नहीं करी, सबने अच्छी हुआ करी बातचीत। तो 13 स्टेट महाराष्ट्र तक के, और छत्तीसगढ़, तेलंगाना, पता नहीं कहाँ के, जहाँ बिहार के, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, 13 स्टेट टू के यहाँ से जाट आ रहे थे। तो ये कोई बुरी बात थोड़ा है, ये अपना परिवार मिल रहे, अपने एक आपस में जो आपस में भाईचारा है, किस तरह के वहाँ रह रहे, क्या वहाँ फसल है, क्या बोलचाल है,
तो इसकी क्यों दर्द हो इसका। तो ठीक है, कुछ कोई बात नहीं, अपनी आप अच्छी तरह से दिखाओ, जो हालात ठीक है उसे दिखाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ नरेश टिकैत जी, जो कह रहे हैं किसानों की हालत बहुत बहुत ख़राब है। जो मोदी सरकार है उन्होंने ध्यान नहीं दिया है किसानों पे, और यहाँ पे ये लोग उन्हीं की मांग को लेके आए हैं और कह रहे हैं कि जाटों को आरक्षण दिया जाए। 12 से 13 राज्यों से जाट आए हैं यहाँ पे अपनी मांग को लेके कि उनको आरक्षण दिया जाए। अब देखते हैं सरकार इनकी कब तक सुनेगी। तो इसी आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।